हेलो फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ना शुरू किया है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और इसके जो राइटर है वो नेपोलियन हिल है। तो ये बुक इतनी अच्छी है, मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये सीखने को मिलेगा कि लाइफ को जीना कैसे है, जीने का तरीका कैसा है, आप कैसे निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हो। आपका सोचने का तरीका कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सडन से आपने ये एक बार बुक पढ़ी और आपकी लाइफ में लॉटरी लग गई हैप्पीनेस की, ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में जब आएंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती थी जो मैं फिजूल का अपना टाइम इन चीज़ों पे पास करती थी। तो तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये बुक पढ़ने के बाद वो यही है कि पता चला कि जिंदगी में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है। तो ऑथर ने जवाब दिया है कि जिंदगी में दुख का कारण है गोल का सेट नहीं होना। तो सबसे पहले आप एक गोल सेट करो, उसके पीछे दिन रात लगे रहो, इतना लगे रहो कि आपके पास फिजूल का टाइम ही ना बचे। और दोस्तों, सीखने का कोई एज नहीं होता, आप हर उम्र में सीख सकते हो। आपको विद्यार्थी बनकर जीना चाहिए। और कहते हैं ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि इसकी तो उम्र हो गई है, अब क्या ही करना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। केएफसी के जो मालिक हैं उन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी से ब्रांड खोला और लोग मज़े से खा रहे हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। पहला जो टॉपिक है, फियर ऑफ पॉवर्टी। तो ऑथर का कहना है कि फियर ऑफ पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंडसेट, नथिंग एल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके माइंड का फितूर है, लेकिन ये आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। ये आपके इमेजिनेशन को किल करता है, आपके सेल्फ रिलायंस को किल करता है, एंड अल्टीमेटली ये आपको होल पर्सनैलिटी को किल करके रख देता है। तो ऑथर ने कुछ सिम्टम बताए हैं कि फियर ऑफ पॉवर्टी के क्या सिम्टम, मतलब कैसे जाने कि लोग पॉवर्टी से गुजर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है इनडिफरेंस। इसका मतलब होता है कि डिसइंटरेस्ट, उदासीनता आ गई आपकी लाइफ में। तो आप क्या होते हो कि लैक ऑफ एम्बिशन हो जाते हो, पॉवर्टी को टॉलरेट करने को तैयार रहते हो कि हाँ चलो यही मेरी ज़िंदगी है। मेंटल एंड फिजिकल लेजीनेस आ जाता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाता है, लैक ऑफ इमेजिनेशन हो जाता है, और सेल्फ पे कंट्रोल भी नहीं होता है। तो अगर किसी आदमी में ये सारे चीज़ हावी हो जाए तो डेफिनेटली है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि सपने को ज़िंदा रखो। अगर आपके अंदर उदासीनता आ गई है ना, आप एम्बिशन लेस हो गए हो, मेंटल और फिजिकल तौर पे लेजी हो गए हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये समझो कि आपको गरीबी के रास्ते पे ले जा रहा है। मतलब इसमें होता क्या है ना कि लोग सोचने को भी तैयार नहीं होते। वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। उनको डर लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा कर दिया तो शायद कुछ हो जाएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं जिसको बोलते हैं इनडिसीजन। इसको बोलते हैं असमंजस या दुविधा की स्थिति। इसमें क्या होता है ना कि आप दुविधा में रहते हो, आप अपने लाइफ में दूसरे को परमिट कर देते हो कि नहीं, मेरे लाइफ के जो भी फैसले हैं वो तुम ले लो। मतलब आप अपने आप को लेकर इतने दिन से क्योर हो जाते हो कि आप डिसीजन भी नहीं ले पाते हो। तो ये भी आपको गरीबी के रास्ते पे ले जा रहा है ऑथर के अकॉर्डिंग। और तीसरा जो है वो डाउट, शक। डाउट दूसरे पे नहीं, अपने आप पे। अपने आप पे आप डाउट करने लगते हो कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम फेल हो जाएंगे, उसमें हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप बहाने बनाने लगते हो। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है कि भाई तुम ये काम शुरू करो, तो आप 10 तरह के एक्सक्यूजेस देने लगते हो कि नहीं, इस ये काम करने से ऐसे घाटा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर आपका जो खुद पर विश्वास है उसको आप खो देते हो। चौथे पॉइंट पे आते हैं जिसको बोलते हैं ओवर कॉशन, अति सतर्क। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि आप नेगेटिव साइड को देखने लगते हो, और कोई भी काम करने से पहले आप उसकी सक्सेस के बारे में सोच ही नहीं पाते। आप उसके फेल के बारे में सोचने लगते हो कि नहीं, मैं ये काम करूँगी तो फेल हो जाऊँगी। मतलब आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हावी रहता है कि सक्सेस के बारे में आपको सोचने ही नहीं देता। और हमेशा आप अपना राइट टाइम, सही समय आने का वेट करते रहते हो। आप सोचते हो कि नहीं, आज नहीं करेंगे, मेरा जब सही टाइम आएगा तभी करेंगे। और दोस्तों वाकई में सही टाइम कभी नहीं आने वाला। आपको जो शुरू करना है आज करो, अभी करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि क्योंकि जिसने भी राइट टाइम का वेट किया है ना, वो सबके सब सक्सेस नहीं कर पाए हैं। पांचवें पॉइंट पे आते हैं जिसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, जिसको हम टाल मटोल भी बोलते हैं। कल से करूँगा, छोड़ो ना, आज क्या है, आज सो लेता हूँ, कल से शुरुआत करूँगा।
ये वाला पॉइंट जो है ना वो थोड़ा डाउट और ओवर कॉशन वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। इसमें आप क्या करते हो ना, इसमें आप अपने प्रॉब्लम को इनलार्ज करके दिखाते हो। आप दुनिया से सुनाते रहते हो कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। एक्सक्यूज़ेस बनाने में आप नंबर वन हो जाते हो। आप अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम एक्सक्यूज़ बनाने में लगा लगा देते हो। मतलब आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मैंने अपने प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखा, बल्कि आप ये एक्सक्यूज़ करते रहते हो कि नहीं मेरे पे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि जिसके चलते मैं ये काम नहीं कर पाया। तो ये भी एक आपको गरीबी के रास्ते पे ले जाने वाला बहुत बड़ा रास्ता है। तो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, बल्कि 5 बार इस वीडियो को देखना और पांचों पॉइंट को अपने अंदर उतारने की कोशिश करना कि क्या मैं यही करता हूँ